Morning students, in this lecture we will discuss the revision some important questions of chapter 2 and 3. I am taking chapter 2 and 3 because they are coming in a forthcoming exam 22nd को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसी में आने वाले हैं and I will take 5 questions of chapter 2 only. First we will discuss only chapter 2, then we will start chapter 3. In chapter 2 I will select 5 questions. There are different type of 5 questions. दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि ये पेपर में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट दीज आर द क्वेश्चंस कवर होल चैप्टर. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पूरे चैप्टर को कवर करेंगे. आई होप यू विल डू बेटर देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. सो माई ट्राई कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो चैप्टर 2 की. तो सो वी विल स्टार्ट द रिविजन. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. Please start from the question number 1. In this question number 1, the given that the find the sum of suitable, आपको sum means plus होता है, आपको sum find करना है by suitable rearrangement. आपको suitable rearrangement के साथ आपको sum find करना है. It means डायरेक्टली जो मेन प्रॉब्लम मैंने फेस की है, अब तक बच्चे क्या करते हैं कि इन सबको ऐड कर देते हैं. अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड करना होता तो फर्स्ट सेकेंड क्लास में आपका ये क्वेश्चन आ रहा होता. आपको डायरेक्ट ऐड नहीं करना है. रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली. यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज सुटेबल रीअरेंजमेंट. इफ गिवन दैट देयर इज सुटेबल रीअरेंजमेंट, सो व्हाई वी ऐड ऑल दीज नंबर्स लाइक सिंपल, जैसे बच्चों की तरह 1962, इसमें ऐड किया आपने 453, 1538 एंड देन आपने ऐड किया 647 और प्लस कर देते हो और मैं इसको कट करके आपको 0 मार्क्स देती हूँ. तो फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट एंड देन हाउ टू सॉल्व. देखो एक बहुत ही सिंपल मेथड है इसको सिंप्लीफाई करने का. आपको रीअरेंज करने से पहले प्लस करके चेक नहीं करना पड़ेगा. विदाउट एडिंग हम रीअरेंज करना सीख जाएंगे. देखो इसका जो यूनिट प्लेस है वो 2 है, इसका यूनिट प्लेस 8 है. हमें ऐसे यूनिट प्लेस लेने हैं, ऐसे नंबर को रीअरेंज करना है जिनके सम यूनिट प्लेस का सम क्या आए, 10 आए, 100 आए, 20 आए, 30 आए. अगर मैं 2 को 3 के साथ ऐड करती हूँ तो 5 आ रहा है. इट मीन्स अरेंजमेंट में ये नंबर नहीं आएगा. अरेंजमेंट में कौन सा नंबर आएगा आपका 1538. देखो बहुत ही सिंपल है. अगर हम 7 को लेते 2 के साथ देन भी 9 आता. अगर मैं 3 को ले रही हूँ 8 के साथ देन 11 आ रहा है. इट मीन्स ये रीअरेंजमेंट सिंपल हो जाएगी अगर मैं 2 और ऐड को कर रही 8 को ऐड कर रही हूँ. तो देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने 1962 के साथ 1538 को ज्वाइन कर दिया. दिस इज़ अवर रीअरेंजमेंट. ये हमारी रीअरेंजमेंट है. मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है. अब आपके पास रिमेनिंग 2 नंबर बचे हुए हैं 453 एंड प्लस 647. अब आप इनको देखो. अब आप इन दोनों नंबर को ऐड करो और इन दोनों नंबर को ऐड करोगे. अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो नंबर है वो क्या आएगा. देखो सिंपली आप इसको ऐड करते हो तो आपका जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 3500. आप इसको ऐड करके चेक कर लो. 8 और 2 10 होता है, 6 3 9, फिर 10 हो गया, 9 15 14 15 एंड 1 1 2 3. आप इजीली ऐड कर पाओगे. देयर इज़ गिवन 453 एंड 647. तो हाउ टू ऐड. देखो 7 + 3 10 होता है. दिस इज 10. 5 + 4 9, अगेन 10, 6 4 10, 1 कैरी 11. तो आप इसको नॉर्मली ऐड करो. ये जो सम बनेगा आपका क्या बनेगा 4600. तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हमने ईजीली सॉल्व किया. किसको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को 1 सेकेंड में सॉल्व कर लिया बाय द सुटेबल रीअरेंजमेंट. तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट. ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस ऐसे ही करवाते हैं, इनका यूज़ होता है. आप अगर ऐसी कैलकुलेशन कर पाते हो तो देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं, तो वो यही मेथड अपनाते हैं. ऐसा नहीं है डायरेक्टली उनका माइंड कुछ अलग से है, स्पेशल है, नहीं. ऑल आर इक्वल. सो इन दिस क्वेश्चन वी लर्न अबाउट हाउ टू रीअरेंज. अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली बाय द रीअरेंजमेंट यू कैन फाइंड द आंसर. अब सेम यहाँ पे प्लस गिवन था. अब हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन. हमारा मोटो वही रहेगा, मेथड वही रहेगा. हम सिर्फ ये चीज़ ट्राई करेंगे कि हमारा एंड में ऐसे 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, मतलब यूनिट प्लेस अपना 0 आए.
देखो अगर मैं 5 को 0 के साथ करती हूँ ऑब्वियसली 0 आएगा, बट 5 को 8 के साथ कर रही हूँ देन भी मेरा 0 आ रहा है। तो मैंने ट्राई किया 8 के साथ और मैं इसको इसके साथ, क्योंकि मैं 5 को 8 के साथ कर रही हूँ देन 45 आ रहा है, बट मैं 5 को 0 के साथ कर रही हूँ तो 0 आ रहा है। इट मीन्स इस दो केस में हमें रीअरेंज करना है किसको, 125 को 8 के साथ रीअरेंजमेंट हो गई एंड 40 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 25 के साथ। देखो कितना इजी होता है जब हम इसको फाइंड करेंगे। अगर 125 को 8 से कर रहे हो तो 1000 आएगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। 8 5 जब 40 होता है, 4 कैरी, 8 2 जा 16 है तो आपका 4 कैरी था 20 हो गया 2, 8 1 जा 8, 8 एंड 2 1000, सिंपल 1000। अगर आप 25 4 जा जानते हो तो 100 होता है और 100 साथ में एक 0 और है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, दैट पुट हियर 0। अब आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। सम स्टूडेंट्स आर मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, वाई वी आर मल्टीप्लाइंग 1000 बाई 1000, वेरी सिंपल, 3 0 आर गिवन, 3 0 आर गिवन, राइट हियर 6 0 and 1 1, this is your answer. So very simple way we can find the multiplication of these number without any calculation. Now next, this is the product and you can find easily, अगर यहाँ पे कोई भी statement दी जाए, कुछ भी दिया जाए तो you can easily find कि हमें how to arrange. You know that what is the step taken by me, कि मैंने इसमें क्या step लिए थे. The second question is given, this is the again one property. देखो फर्स्ट यू विल चेक देयर इज कॉमन समथिंग, यहाँ पे कुछ कॉमन है, विच नंबर इज कॉमन, हियर इज गिवन 54,279 एंड 54,279, तो सामने आपको दिखाई दे रहा है कि दिस नंबर इज कॉमन। तो वाई यू आर नॉट टेकिंग कॉमन, तो हमने इसको क्या लिया, कॉमन लिया, 54,279 को कॉमन लिया। जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो स्पेशल ध्यान रखना प्लीज़, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 92 को तो लिख लेते हैं, दे फॉरगेट अबाउट द 8। ये कॉमन प्रॉब्लम से बता रही हूँ, जब भी मैं कोई टेस्ट चेक करती हूँ या नोटबुक चेक करती हूँ तो ये कॉमन प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो 92 प्लस 8, देखो अगर आपने इसको कॉमन लिया है तो व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, पीछे क्या बचा है आपका 92, बीच में साइन प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड 8, और ये टर्म तो कॉमन है तो बार बार हम राइट नहीं करेंगे, कॉमन हम पहले ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। तो ये वो आपका 54,279, इन दोनों का सम करोगे तो आपका 100 होगा और 100 के साथ आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू इजीली कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। देयर इज कॉमन सम क्वेश्चंस गिवन हियर माइनस, तो प्लीज़ पुट माइनस हियर एंड अनदर ऑप्शन, अगर सेम नहीं भी है देन प्लीज़ इसको सेम बनाओ, कॉमन लेने के लिए सेम होना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार यूज़ होता है, यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड वैल्यू। आपको प्रॉपर्टी यूज़ करके देखो, इस केस में तो 100% बच्चे क्या करते हैं, सिंपल 854 मल्टीप्लाई 102, राइट, मतलब इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और वहाँ पे उनको मार्क्स मिलते हैं क्या, 0। तो फिर वाई यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर मेथड, जब आपको गिवन है सूटेबल प्रॉपर्टी, इट मीन्स इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू टू यूज़ दिस प्रॉपर्टी। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। 854 अगर 102 गिवन है, मैंने क्या कहा था कि अगर 102 गिवन है तो इसको ब्रेक कर लो। अगर हम पहले ब्रेक करेंगे तो 102 का मतलब होगा 100 प्लस 2। पहले मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होती थी, बड़े बड़े नंबर को ब्रेक करके इजीली मल्टीप्लाई कर लेते थे इन माइंड, लेकिन आजकल इसको नाम दिया गया है सूटेबल प्रॉपर्टी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाई हुई है, बट आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि 854 को 102 गिवन है, हमें किस में ब्रेक करना है 102 को, 100 प्लस 2। अब देखो 100 प्लस 2 गिवन है, सम स्टूडेंट्स आर मल्टीप्लाई विद 100, दे फॉरगेट अबाउट 2। वाई यू आर पुटिंग ब्रैकेट, अगर मुझे मल्टीप्लाई 100 के साथ ही करना था तो मैंने ब्रैकेट क्यों लिया। आप बच्चे डोंट फॉरगेट दीज स्टेप्स, जब आप बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हो और 854 को 100 के साथ करना है तो प्लीज़ मल्टीप्लाई विद 100, देन व्हाट इज साइन हियर, प्लस, तो राइट प्लस, अगेन दिस वन मल्टीप्लाई विद 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो,
100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जस्ट आपके पीछे 2 ज़ीरो आ जाएंगी नंबर के, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करना बहुत ही ईजी होता है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, 1 कैरी 17। अब आप इसको इसमें ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 8 0 7 4 11, 5 1 6 और 1 कैरी 7, 87,108। तो दिस इज़ योर आंसर, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, जो अगर कई जगह दिया हुआ है इसमें 1008, अगर आपको 1008 गया तो इसको किस में ब्रेक करोगे, 1000 प्लस 8 में। अगर आपको दिया है 1005 तो आप इसको किस में ब्रेक करोगे, 1000 प्लस 5। अब कई बार आपको दिया होता है 98, अब 98 को क्या राइट करोगे आप, 90 प्लस 8 तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट हम क्या लें 100 माइनस 2, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। देयर इज़ वन स्टेटमेंट सम, कि हाउ टू सॉल्व द स्टेटमेंट सम इन दिस चैप्टर। देयर इज़ गिवन ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार विद 40 लीटर पेट्रोल ऑन मंडे। देखो टैक्सी ड्राइवर है, अपनी कार को मंडे को उसने अपनी कार में 40 लीटर पेट्रोल फिल करवाया, एंड नेक्स्ट डे मतलब ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल फिल करवाया। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। देखो हमें ये तो पता है कि टोटल पेट्रोल कितना है, 40 लीटर मंडे को है, 50 लीटर कब है आपका, ट्यूसडे को है। इट मीन्स उसने टोटल 90 लीटर पेट्रोल डलवाया। अगर हमें 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट नहीं पता तो हम 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। देयर इज़ गिवन 44 रुपीज़। आजकल के टाइम में 44 नहीं है, अभी 76 चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, पुरानी बुक है तो 44 मिला। अब कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ टू राइट द स्टेटमेंट। पहले आप लिखोगे क्या, टैक्सी ड्राइवर फिल्ड कार ऑन मंडे। तो राइट स्टेटमेंट प्रॉपरली। His car on Monday। मंडे को उसने कितना पेट्रोल लिया, 40 लीटर। सेम स्टेटमेंट है, फिल्ड हिज कार ऑन, नेक्स्ट डे लिखा हुआ तो आप नेक्स्ट डे ही लोगे। कितना लीटर गिवन है, 50 लीटर। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, अब यहाँ 40 प्लस 50 लीटर। अब मैंने ऐसे क्यों राइट किया, वी यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने ऐसे प्लस किया। देन ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल। आपको कॉस्ट, मुझे तो इतने लीटर पेट्रोल की कॉस्ट निकालनी है, बट पहले मुझे ये पता होना चाहिए कॉस्ट क्या है 1 लीटर पेट्रोल की। देयर इज गिवन 44 रुपीज़, तो इतने 40 प्लस 50 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या होगी, 44 मल्टीप्लाई 40 प्लस 50, यही क्वेश्चन है। देन मल्टीप्लाई 8, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 44 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 44 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई। इजी है मल्टीप्लाई करना, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज़, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 एज इट इज़, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 22। अब आप इसको ऐड कर दो तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3,960 रुपीज़। Now this is your chapter. I hope you will do easily in exam. Have best luck for your exam in a chapter 2. Now come to the next chapter, chapter 3.